बात करने वाले हैं 11 जून 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 5 करंट अफेयर्स में डेली 1 जून से पर डे बना रहा हूं, जिसमें केवल टॉप 5 करंट अफेयर्स होते हैं। इनको मैं पढ़ के इसलिए सुनाता हूं क्योंकि इन्हें आप सुनेंगे तो सुनने से बेहतर तरीके से याद होता। बस आप इसने 2-3 बार सुन लें तो आपको याद हो जाएगा। और मैं डेली 5-5 करूँगा, जिससे बोरियत भी कम होगी और बर्डन भी कम आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब बेंगलुरु में स्थित। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग हब का उद्घाटन किया है। साझेदारी किसकी है इसमें? इसे इसरो, IISc और प्रमुख टेक कंपनियों के सहयोग से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विकसित किया गया है। महत्व क्या है? यह भारत के साइबर सुरक्षा, दवा खोज, AI अनुसंधान को अत्यधिक गति प्रदान करेगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2027-28 के कार्यकाल के लिए UN सुरक्षा परिषद में 5 नए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया है। चुने गए देशों में कौन कौन से हैं? जर्मनी, कोलंबिया, वियतनाम, घाना, फिजी शामिल हैं। ये देश जनवरी 2027 में अपना पद ग्रहण करेंगे। थर्ड है RBI ने लॉन्च किया क्रिप्टो अवेयरनेस और डिजिटल सुरक्षा अभियान। RBI ने देश में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए सजग भारत नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य खुदरा निवेशकों को अवैध क्रिप्टो करेंसी ऐप और डीप फेक वित्तीय घोटालों और लोन ऐप के खबरों के प्रति जागरूक करना है। लक्ष्य सेन ने जीता इंडोनेशिया ओपन 1000 का खिताब। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने जकार्ता में आयोजित प्रतिष्ठित इंडोनेशिया ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर इतिहास रच दिया। लक्ष्य सेन यह सुपर 1000 खिताब जीतने वाली चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। फिफ्थ है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत ने पिछले वर्षों के मुकाबले अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के तेज़ी से विस्तार के कारण इस बार भारत 180 देशों की रैंक 180 में से 132वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर है। और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट देखते हैं। यूरोपियन संघ EU ने लागू किया सिंगल चार्जर नियम। यूरोपीय संघ ने आज से नया नियम पूरी तरह से लागू कर दिया, जिसके तहत वहां बिकने वाले सभी स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा सभी के लिए USB Type-C चार्जर अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ई वेस्टेज कम करना।